सरकार का बजट कुछ खास है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड रजत वर्ष जो है मना रहा है। आप सभी ने देखा कि 25 वर्ष पूरे होने पर कितने सारे कार्यक्रम, और इस बार बजट का नाम अभुआ बजट जो है रखा गया है। 1,45,000 करोड़ का यह बजट में क्या कुछ खास होंगे, उसे लेकर बजट पूर्व जो है गोष्ठी का आयोजन किया गया था। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पोस्टर दिख रहे होंगे, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं और साथ साथ जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर, वो है ना, जो 2 दिनों तक जो है बजट को लेकर चर्चाएं हुई। सभी ने अपने अपने बातों को रखा, किस मद में कितनी राशि बढ़ाई जानी चाहिए, खर्च होनी चाहिए, उसका पूरा हिसाब जो है, और बढ़ाए जाने से लेकर कटौती तक सभी चीज़ों पर चर्चाएं हुई। इस पूरे मसले पर लेकर क्या कुछ अंततः फलाफल निकला है और क्या कुछ वित्त मंत्री ने कहा है बजट को लेकर, इस बार के जो विधानसभा का जो बजट सत्र होगा उसमें जब पेश किया जाएगा, उसे लेकर यह कुछ आप देखिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का क्या कुछ कहना है पूरे बजट को लेकर इस बार का। बजट के संदर्भ में कृषि, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, नगर विकास, पथ निर्माण, उद्योग, माइंस एंड ज्वेलरी, पर्यटन, श्रम विभाग और आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, परिवहन, वाणिज्य कर, उत्पाद, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्राइबल वेलफेयर, वीमेंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, इन विभागों के विशेषज्ञ, विभाग के सचिवगण, महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये 26-27 का बजट वर्ष रजत वर्ष है, 25 वर्ष पूरा हो चुका है। एक वित्त मंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री का जो सपना है कि यह रजत बजट ऐसा हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से कैसे मजबूत किया जाए, राज्य के कमजोर वर्ग की आर्थिक उन्नति कैसे की जाए, प्रशासनिक सुधार कैसे किया जाए, शिक्षा में जो बुनियादी परिवर्तन, मैं गुणात्मक की बात अभी नहीं कर रहा हूं, जो हमारे नीड्स हैं उसको कैसे पूरा करें हम, हेल्थ सेक्टर को कैसे हम इतना डेवलप करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनको स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती, उस पर भी फोकस हुआ, उस पर भी बातें हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम अपने फसलों के उत्पादन दर को कैसे बढ़ाएं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम सभी जानते हैं कि वो कृषि पर निर्भर है। तो उस सेक्टर को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो वहां के युवा, युवती, किसान सब आर्थिक रूप से कमजोर रहे। एलाइड एग्रो सेक्टर को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैसे अभी एक चर्चा हो रही थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये तय हुआ कि पहले से तय है कि 5 किलो अनाज हम प्रति व्यक्ति देते हैं, लेकिन वो उसमें पोषक तत्व उतना नहीं है। यदि हम दाल शामिल कर दें, अंडा उनको दे दें, मिलेट्स दे दें, जैसे 4 किलो अनाज 1 किलो मिलेट्स, तो इस पर भी काफी चर्चा हुई। हमारे दोनों एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अमित जी, जो कमर्शियल टैक्स के सेक्रेटरी हैं हरीश्वर दयाल जी। अब देखिए इसका क्या है कि हम सभी चाहते हैं और अभी भी चाहते हैं कि वो अंडा दिया जाए,
काफ़ी उसमें प्रोटीन है, लेकिन इतना अंडा का उत्पादन हमारे राज्य में है ही नहीं। और जब हम आंध्रा से, पश्चिम बंगाल से, दूसरे राज्यों से मंगाएंगे अंडा, तो सप्लाई चेन इतना हमारा सुदृढ़ नहीं है कि हम सब तक, लेकिन इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम उनको दें। कहने का मतलब कि बहुत जमीन से सोचा जा रहा है कि हमारा बजट कैसे फलदायक बजट होगा राज्यवासियों के लिए। हम लोगों ने इस पर भी फोकस किया कि भाई जैसा कि 80,000 हेक्टेयर में कोल कंपनीज यहाँ माइनिंग कर रही है, चाहे आयरन ओर हो या कोल माइनिंग हो, और सोशल सेक्टर में उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आज ये बात तो हमने ही कहा है अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब को कि आप जोड़ लीजिए पूरा, कब से वो कर रहे हैं, अनुमानित कितना लाभ उन्होंने झारखंड के इस जमीन से प्राप्त किया है, और उसके आलोक में सामाजिक दायित्व में उनको जो करना चाहिए था, जो नहीं किया, वो दावा हम लोग उन पर डालेंगे कि भाई ये पैसा आप उनको दीजिए। राइट? तो इस तरह की बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई है राजस्व, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, कि हम अपने राजस्व के स्रोत को कैसे विकसित करें। चिंता की बात है भी, जिस तरह केंद्र और राज्यों का, खासकर उन राज्यों का जहां केंद्र सरकार नहीं ये बाकी मैं चुप हो गया आप लोग को समझने के लिए, तो उन राज्यों के साथ कुछ अलग व्यवहार है। हमारा बजट है 1,45,400 करोड़ रुपए का 25-26 का। अब हम अपने रिसोर्सेज दे रहे, जो अपने स्टेट ओन टैक्स है, नॉन ऑन टैक्स है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, फाइनेंस के, कमर्शियल टैक्स के, फॉरेस्ट के, ट्रांसपोर्ट के, जहां से हमको रेवेन्यू प्राप्त होता है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के, और वो भी सपोर्ट कोई याचना के रूप में नहीं। ये संवैधानिक प्रावधान है कि आपको सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट के शेयर को देना होगा, ग्रांट्स इन एड आपको देना होगा, जितना आप अर्न करते हैं तो अनुदान देना है राज्यों को, देते भी। लेकिन मैं एक देख रहा था, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आपको बता रहे हैं कि वर्ष 2019-20 से लेकर 25-26 तक, यानी कि कुल 7 वर्षों में लगातार हर वर्ष जो टारगेट है उससे कम राशि हमको प्राप्त हुई, कटौती की जाती। कुल हम टोटल में बताए तो 7 वर्षों में जो हमारा टारगेट था 1,06,588 करोड़ रुपया, और मिला हमको 68,736 करोड़ रुपया। यानी कि ये जो गैप है 38,882 करोड़ रुपए का गैप, ये एक गैप हो गया। ज्यादा ना हो जाएगा, 165 बोले ना। अब देख लीजिए, जब ये चल रहा था संगोष्ठित, तो मैंने उसी समय कहा कि मेरा गणित बहुत कमजोर, हम क्लास 6 पे ही छोड़ दिए स्पीकिंग, जोड़ लीजिएगा अमरिंदर बाबू उसमें क्या है। तो ये है। अब आप देख लीजिए मनरेगा, विकसित भारत जी राम जी, 60-40 पहले था 90-10, तो हम अफोर्ड कर देते। झारखंड, गोवा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना, कमजोर राज्य, हम लोग इसको अफोर्ड कर देते। अब 60-40 के हिसाब से जो हमारे यहाँ एक्टिव लेबरर्स है मनरेगा में रजिस्टर्ड, 282 रुपया प्रतिदिन हम मजदूरों को देते हैं, मजदूरी मदद। इन्होंने कहा कि 125 दिन काम चलेगा, रोजगार देंगे। 125 दिन इंटू जो हमारे पास एक्टिव लेबरर्स हैं
इंटू 282 रुपया मिला करके 14,100 करोड़ रुपया। 14,100 करोड़ में अगर इसको 60-40 में बांटे तो लगभग 5,500 करोड़ रुपया झारखंड के ऊपर बढ़े। तो ये हो गया 38 और 5 43,000 करोड़ रुपया। हमारे कमर्शियल टैक्स के सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जीएसटी का रिफॉर्म्स तो मैं नहीं मानता, उस दिन भी नहीं माना था जिस दिन हम लोग जीएसटी काउंसिल में गए हुए थे, है ना। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हित साधक बना है, उसी हिसाब से बनाया गया है। हमने उस समय भी कहा था, हमारे विभाग ने भी कहा, वाणिज्य कर विभाग ने, कि 3500 से 4,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा। अब जो लॉस अभी तक जो होते आ रहा है, लगभग 300-325 करोड़ रुपया प्रति माह का लॉस अब तक तो दिखाई पड़ गया। 12 महीने में जोड़िएगा तो लगभग 3700-3800 करोड़, यानी कि रफली 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये बात डिटेल में मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुल मिलाकर के अभी सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट का शेयर है उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे। 4,000 करोड़ रुपया उसमें भी मिलना बाकी, तो 47,000 करोड़ रुपया का तो साफ तौर पे लोग बर्डन आ रहा है हमारे ऊपर, साफ तौर पर। तभी हम लोगों ने ये तय किया कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम उसे लड़ेंगे तो जरूर अधिकार मांगेंगे झारखंड के हित में, लेकिन मैया समान योजना और इस तरह के जन कल्याणकारी योजना रुके नहीं, हम अपने रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाएंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। बाकी जो है सो जब बजट प्रकाशित हो जाएगा, इसमें इनोवेटिव आइडिया